आज शुरू करने जा रहे हैं हम जो है क्या शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए स्पेशली बिहार बीपीएससी के लिए जो करंट अफेयर जो आता है 40 नंबर में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पता है बिहार में जो बिहार बीपीएससी जो टायर टीचर के लिए होता है 40 नंबर का, उसमें क्या है कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं और 40 नंबर जो एक्स्ट्रा जो होता है सभी सब्जेक्ट से आता है, जो कि 6 to 8 वाले के लिए बोले हैं, 6 to 8 वाले, 9 to 10 वाले, 12 वाले के लिए बोल रहे हैं हम, 1 to 5 के लिए भी ये काम आता है। क्योंकि बिहार जीके से आपका जो है करंट में पूछता है, और करंट तो आपका सभी पूछेगा, ये तो निश्चित है आपका। तो 40 नंबर में जो करंट पूछता है, जो कि 3 से 4 नंबर पूछ देता है, और हम लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए गड़बड़ होता है। इसलिए क्या करेंगे कि करंट तो पढ़ाएंगे ही, 6 मंथ का आसपास के पढ़ाएंगे, जो कि एसपीडी का, जो कि मैंने वीडियो डाला भी हूँ। लेकिन अभी जो पढ़ाने जा रहे हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2021, जिसमें आपका पता है सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके मॉक टेस्ट भी आएंगे, टोटल 1100 क्वेश्चन हैं इसके। अगर मॉक टेस्ट 1100 कर लीजिएगा तो कोई मजाल नहीं कि बिहार का करंट अफेयर अगर आ जाए तो आपके सामने से चुक जाए, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसे पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। अब पहले पार्ट से शुरू कर देते हैं। जब हम बिहार के वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ने जा रहे हैं 2021 का, तो ये तो फाइनल है कि हम लोग को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या और औसत जनसंख्या घनत्व, क्योंकि ये सब जुड़ा रहेगा, तभी तो वन के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वन हमसे ही जुड़ा हुआ है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार की अगर बात करें तो बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो कितना बताइएगा, तो 94163 वर्ग किमी बताइएगा, जो कि हम पढ़ चुके थे जनगणना में भी, है ना। जनगणना में भी इसकी बात हुई है, और बिहार का जो शुरुआती जो पढ़े थे हम लोग, बिहार का एक नज़र, उसमें भी इसकी चर्चा हो चुका है। तो ये जरूरी है। तो अगर बिहार का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे तो आप बताइएगा 94163, मतलब 94,163 वर्ग किमी में है क्या बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल। अगर पूछे बिहार का कुल जनसंख्या कितना है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 104.10 मिलियन में है, मतलब 104.10 मिलियन में है। तो बिहार का कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या तो आप जान गए 104.10 है। अब उसी में बांटा हुआ शहरी और ग्रामीण। तो शहरी में अगर बात करें तो कितना मिलियन है, 11.76 मिलियन फैला हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, शहरी जनसंख्या में अगर देखा जाए तो 11.476 मिलियन है। अगर ग्रामीण जनसंख्या में अगर पूछे तो 92.34 मिलियन है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर बिहार का अगर पूछा जाएगा कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 92.34 मिलियन है, मतलब 92.34 मिलियन है, ये आप जानते हैं। और शहरी में पूछेगा तो कम है, 11.76 जो है मिलियन है, ये आप समझ जाइएगा। आपसे पूछेगा कि भाई बिहार में जो है जनजातीय जनसंख्या कितनी है, तो बहुत कम 1.34 मिलियन है। ठीक है, कितना है, 1.34 मिलियन है। अगर आपसे पूछे औसत जनसंख्या घनत्व क्या है, तो औसत जनसंख्या जो है हमारा 1106 प्रति वर्ग किमी में है, प्रति वर्ग किमी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1106 जो है प्रति वर्ग किमी में है औसत जनसंख्या घनत्व। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल बनता है कि क्या सवाल बनता है, तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 हुआ था उसके बारे में अब पढ़ते हैं। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने वर्ग किमी में है वन आवरण, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 17380.79 वर्ग किमी में है। मतलब अगर आपसे पूछते कि भाई बिहार में लगभग बताइए वन आवरण कितना है रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो आप बताइएगा 7380.79 वर्ग किमी में है। कितना, 7380.79 वर्ग किमी में है। अब बात करते हैं वन आवरण की, बात करते हैं जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा लगभग, तो 7.84% है। तो 7.84% लगभग। लेकिन जबकि अगर बात करें वन आवरण की, अगर बात करते हैं तो वो तो आप पढ़ लिए। अब जबकि वृक्ष आवरण की अगर बात करें, वृक्ष आवरण की बात करें तो कितने वर्ग किमी में है, तो 2341 वर्ग किमी में है। मतलब कितना, तो 2341 वर्ग किमी में है। और इसका अगर पूछे कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वृक्ष आवरण का, तो 2.48% है। देखिए वन आवरण और वृक्ष आवरण अलग अलग हैं, तो इसके अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र हैं, अलग अलग भौगोलिक प्रतिशत बताया गया है और वर्ग किमी बताया गया है। तो वृक्ष आवरण से पूछेगा तो 2341 वर्ग किमी बताइएगा।
भौगोलिक क्षेत्रफल पूछेगा प्रतिशत में, अगर वृक्षावरण का तो 2.48 बताइएगा। अगर वन आवरण का पूछे वर्ग किमी 7380.79 सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे वन आवरण का 7.84 बताइएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस प्रकार देखा जाए तो बिहार में कुल वन वृक्ष आवरण जो है कितना वर्ग किमी है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 97 वर्ग किमी में है, मतलब 9722 वर्ग किमी में है। जो कि भौगोलिक अगर क्षेत्रफल पूछे लगभग, अगर भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे किसका, वन वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर जो बताया गया है उसका अगर आपसे भौगोलिक क्षेत्रफल पूछे लगभग, तो आप बताइएगा 10.32%। समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है मेरी बात तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल बनता है, देखिए 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जो है 2021 में बिहार की वन आवरण जो है में 75 वर्ग किमी की वृद्धि हुई थी। तो आपसे पूछेगा 19 और 21 के बीच की तुलना में अगर देखा जाए वन रिपोर्ट अगर आपसे पूछे बिहार का, तो बिहार का वन आवरण का कितना वर्ग किमी में वृद्धि हुआ है, तो 75 वर्ग किमी में हुआ है। अगर आपसे पूछे कि पिछले रिपोर्ट के हिसाब से परसेंटेज में बताइए कितना हुआ है, तो 1.03% अधिक हुआ था। याद रखिएगा किसमें, 2019 से 21 के रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 1.03%, अगर पूछे तो 75 वर्ग किमी में। याद रखिएगा, किमी में पूछेगा तो ऐसे बता दीजिएगा। देखिए 21 की बात करते हैं, तो 21 में जो है बिहार के वृक्षावरण की अगर बात करें तो 338 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का। तो याद रखिएगा वृक्षावरण की अगर बात करेगा ना, तो आप बताइएगा 338 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं कि बिहार में वन एवं वृक्षावरण में जो है दोनों का देखेंगे, प्रतिशत में देखेंगे। तो देखिए वर्ग एक तरफ है, क्षेत्रफल एक तरफ है, प्रतिशत है, और वृद्धि कितना हुआ ये। तो देखिए वन आवरण की बात करें तो हम पढ़े हैं कि 19 से 21 में अगर बात करते 1921 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो हमारा वृद्धि हुआ था ना, अभी जस्ट पढ़े थे। वृक्षावरण अभी पढ़े हैं 338 वर्ग किमी में वृद्धि हुआ है, प्रतिशत अब पढ़ लेंगे। तो चलिए देखिए, तो आगे पढ़ते हैं वन आवरण की बात करते हैं। तो वन आवरण में हम पढ़े थे 7381 वर्ग किमी पढ़े। ठीक है, इसका प्रतिशत पूछा था कितना, तो 7.84% बोले थे, प्रतिशत में हुआ है, वन आवरण में वृद्धि हुआ है ना। और इसका वृद्धि अगर पूछे कि किमी में आपसे पूछे तो 75 वर्ग किमी में बताइएगा। कितना बताइएगा, 75 वर्ग किमी में बताइएगा। ये तो क्लियर हो गया। तो मतलब वन आवरण मेरा कितना फैला हुआ है क्षेत्रफल में बिहार में, तो याद रखिए 7381 वर्ग किमी में फैला हुआ है। अगर प्रतिशत में पूछे कि कितना में है भाई बिहार में, तो आप बताइएगा 7.84। कौन से, वन आवरण, याद रखिएगा वन आवरण की बात कर रहे हैं। और कितना वृद्धि हुआ था भाई, तो 21 में तो 75 वर्ग किमी का वृद्धि हुआ 19 से 21 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे अब चलते हैं वृक्षावरण की बात करते हैं। तो वृक्षावरण अगर देखा जाए तो बिहार की क्षेत्रफल के हिसाब से किमी में पूछेगा तो 2341 वर्ग किमी में हुआ है। तो 2341 वर्ग किमी में जो है वृक्षावरण हुआ है, जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से बोलता है। और भी सवाल है कि प्रतिशत में पूछे तो 2.48% बताइएगा। कितना बताइएगा भाई, बिहार में अगर वृक्षावरण की बात करें प्रतिशत में पूछे तो 2.48 बताइएगा। अब देखिए वृद्धि कितना हुआ है भाई, तो 338 वर्ग किमी में हुआ है। आप लोग सब जानते हैं, है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं, 338 वर्ग किमी हुआ। अब बात करते हैं कुल, अगर योग बात करें तो कुल अगर देखा जाए तो दोनों को हम जोड़ेंगे ना। आप इसी जगह देखिए ना, आप कुल अगर पूछे तो वन आवरण और वृक्षावरण को जोड़िए, तो वृक्षावरण को जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ के आएगा 97 जो है 9722 मतलब 22 वर्ग किमी में है, मतलब 97 वर्ग किमी में है कुल जो है हमारा बिहार का क्षेत्रफल में फैला हुआ है वन और वृक्षावरण। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका परसेंटेज पूछे तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 10.32%। तो ये है कुल। अगर पूछे वन आवरण वृक्षावरण का प्रतिशत बताइए तो 10.32% है। और अगर वृद्धि पूछे तो ये दोनों को ऐड कीजिए तो 413 वर्ग किमी में हो गया, दोनों को मिलाकर हुआ बिहार में। अब देखिए इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्या, देखिए आगे तो संघनन वन पढ़ना है, अति संघनन मतलब घनत्व के सबसे ज़्यादा। आपसे पूछे मध्यम घने वन मतलब बीच वाला पूछेगा घनत्व वाला, और खुले वन एक पूछेगा, जो कि 3 रूप में आपको जानना है वन के बारे में। तो राज्य के वन क्षेत्र क्या अगर पूछे अति संघन वन लगभग कितना है, तो 333 वर्ग किमी है। ठीक है, अगर मध्यम घने वन पूछे तो आप 86 वर्ग किमी बता दीजिएगा। ठीक है, अगर खुले वन पूछे तो 37
जो है 62 वर्ग किमी बता दीजिएगा। तो समझ गए, 333 वर्ग किमी अगर पूछे आपसे तो अति संघन वन है। ठीक है, राज्य की अगर बात हो रही है, बिहार के राज्य की बात हो रही है ना। अगर मध्यम घने वन की बात करें तो 32-86 वर्ग किमी होगा। ठीक है, और खुले वन की बात करेगा तो 37-62 वर्ग किमी होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये आवाज़ पता नहीं आते रहते हैं, बगल में एक मार्केट खुला हुआ है जो कि आते रहता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं तो इसके चक्कर में वीडियो फिर बनेगा नहीं। और अब अभी तो घर छोड़ के जा नहीं सकते ना, क्योंकि घर तो इसी जगह है मेरा। चलिएगा, अब देखिए ये समझ आइए कि वन का क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वन की क्षेत्रफल की अगर बात करें हम लोग तो याद रखिएगा, स्थिति एक तरफ पढ़ना है, क्षेत्रफल वर्ग किमी में पढ़ना और प्रतिशत में पढ़ना है। तो जो कि हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई, तो अति संघन वन, मध्यम घने वन और खुले वन, और इसके कुल योग कितने होंगे, झाड़ियाँ कितने हैं बिहार में, और नन फॉरेस्ट कितने हैं बिहार में, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अति संघन वन। अति संघन मतलब अति घनत्व वन है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिहार में जो है अति संघन वन जो है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, वर्ग किमी में बताना है, 333.42 वर्ग किमी में है। तो 333 भी लगाइए तो सही है, 333.42 अगर लगाए तो वही लगा दीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा कितना प्रतिशत है भाई अति संघन वन बिहार में प्रतिशत में, तो 0.35% है। अगर पूछे मध्यम घने वन की अगर बात करेगा, मध्यम घने वन की बात करेगा, घनत्व की बात करेगा, तो आप बताइएगा 3285.83 वर्ग किमी है, जिसे हम 3286 पढ़ते हैं, ये भी लिखा जाता है, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं। और इसका प्रतिशत अगर पूछे तो आप बताइएगा 3.49% है। अब प्रतिशत ही ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा, मध्यम घने वन का। अगर आपसे पूछेगा कि खुले वन बताइए भाई, बिहार में खुले वन की स्थिति बताइए क्या है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3761.54 वर्ग किमी है, जो कि हम ऊपर कितना पढ़े थे, 37-62 पढ़े थे। तो 61 की जगह पे 62, 5 के बाद ये जो आप देखते हैं ना ये बढ़ जाता है ना। तो बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, मैथ पढ़ते होंगे। तो 3761.54 वर्ग किमी है। अगर ये ऑप्शन देगा तो ये भी, नहीं तो 62 देगा तो 62, 37-62 ही देगा ज़्यादातर, याद रखिएगा। और अगर प्रतिशत पूछे तो 4% पूरा लगा दीजिएगा। खुले वन कितने हैं बिहार में, तो 4% हैं। अब इसका कुल अगर देखा जाए तो सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद क्या होता है भाई, तो बिहार में अगर बात करें, बिहार में वन की बात करते हैं तो हम अगर कुल बात करा जाए अति संघन और मध्यम घने खुले वन की अगर टोटल बात करें तो 7380.79 वर्ग किमी में है। ये समझ गए आप। देखिए पॉइंट का हेरफेर होगा रिपोर्ट के अनुसार, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आप कुल देख रहे हैं ये सही है, एक्यूरेट है, ये ध्यान रखिएगा। कुल अगर पूछेगा अति संघन, मध्यम घने, खुले वन, ऐसे जोड़ के तीनों का बोलेगा 7380.79 होंगे। और अगर आपसे पूछे कि भाई प्रतिशत में बताइए कुल कितने हैं अति संघन वन के, मध्यम घने वन के, खुले वन का, तो याद रखिए 7.84% होगा। क्लियर, 84% होगा, ये आप जान गए। अब देखिए झाड़ियाँ की बात करें तो अगर बिहार में झाड़ियों की अगर बात करें तो वर्ग किमी में अगर पूछे कि बिहार में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है भाई, तो हम बताएंगे 23.89 वर्ग किमी में है। तो क्या बताइएगा, 23.89 वर्ग किमी में है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो झाड़ियाँ अगर बिहार में पूछे तो 23.89 वर्ग किमी में है। और अगर इसका प्रतिशत पूछे तो हम बताएंगे 0.25% है। ये हो गया। अब देखिए नन फॉरेस्ट की बात करें बिहार में तो देखिए वर्ग किमी में तो नहीं बताया गया है, लेकिन प्रतिशत में बांटा गया है। क्या बताया गया है कि 92.91% है हमारे बिहार में नन फॉरेस्ट। समझ गए, 92 मतलब 92.91% जो है नन फॉरेस्ट है बिहार में प्रतिशत में। ठीक है, अगर परसेंट पूछेगा तो। क्लियर, तो अब चलते हैं थोड़े आगे सवाल है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं, कौन कौन हैं, अब इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए सर्वाधिक वन आवरण जो है वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन हैं, तो कैमूर है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पश्चिम चंपारण है और रोहतास है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट अगर बिहार का वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो जरूरी है पढ़ना, क्योंकि अपडेट आंकड़े चेंज होते रहते हैं। 19 में कुछ था, 21 में कुछ हो गया है बिहार का वन, तो ये पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा कि सर पढ़ा नहीं, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ऑफलाइन में तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन में भी ये करवा दूँ, है ना।
देखिए क्षेत्रफल के आधार पर पूछ देगा, सर्वाधिक जैसे ही वन आवरण पूछेगा। आप जान गए बिहार के 3 जिले हैं, कौन कौन भाई? तो कैमूर है। अब कैमूर में कितने वर्ग किमी में है? अगर सर्वाधिक अगर देखा जाए वन आवरण कितना है कैमूर में, तो 105156 वर्ग किमी में, मतलब 1051.56 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसलिए कैमूर जो है बिहार के सर्वाधिक वन आवरण में आता है, जो कि पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण हो गया है, जिसमें 903.34 वर्ग किमी में फैला हुआ है। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है रोहतास वन आवरण के मामले में, सर्वाधिक वन आवरण में। याद रखिएगा 66 मतलब 66 जो है, याद रखिएगा कैसे याद करेंगे, 669.91 जो है वर्ग किमी में फैला हुआ है, मतलब 669.91 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जो कि रोहतास में है। ये तीसरे नंबर पे हमारे बिहार में तीसरे नंबर पे आता है वन आवरण में, सर्वाधिक वन आवरण में। तो पहला कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण और तीसरा रोहतास है। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब सवाल करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण। सबसे ज्यादा वन आवरण तो आप पढ़ लिए 3 था, कैमूर, पश्चिम चंपारण और क्या पढ़े आप? पढ़ लिए रोहतास तीसरे नंबर पे। आप पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे कम वन आवरण पढ़ेंगे। तो सबसे वन आवरण का जो है कौन है बिहार में, जो कि 3 जिले बताने हैं बिहार के, कौन कौन? तो शेखपुरा सबसे पहले आता है, सबसे कम में 1.19 वर्ग किमी में है। और दूसरे नंबर पे आता है अरवल, जो कि जहानाबाद के रास्ते से आप जाइए अरवल, और नया एक तरह से नया ये क्या है जिला बना था बिहार का, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा अरवल, तो 4.14 वर्ग किमी में है। तो अरवल जो है दूसरे नंबर पे आता है सबसे कम वन आवरण में। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा जहानाबाद, जो कि 4.43 वर्ग किमी में है। तो जहानाबाद में सबसे कम वन आवरण होता है। तो तीसरे नंबर पे आता है सबसे कम शेखपुरा, दूसरे में अरवल और जहानाबाद तीसरे नंबर पे। तो क्लियर हो गए, तो आप याद रखिएगा। तो सबसे कम अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा? शेखपुरा। अगर पूछेगा कि सबसे कम वन आवरण बिहार के 3 जिलों में से तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो जहानाबाद आता है। अब पहले नंबर पे कौन आता है, तो शेखपुरा आता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन है, तो याद रखिएगा कैमूर है, जिसका 31.56% है। दूसरे नंबर पे हमारा जमुई आता है परसेंटेज के आधार पे, जिसमें 21.39% है। ठीक है, 39% है। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा नवादा, जो कि हमारा 20.72% में है। तो क्या है, प्रतिशत में पूछ रहा है सर्वाधिक वन आवरण, जिसमें 3 जिले कौन कौन है, कैमूर, जमुई और नवादा। ठीक है, तो आप पढ़ लिए 3, कौन कौन पढ़ लिए, तो देखिए बता देते हैं। आगे पढ़ लिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण कौन से हैं, जो कि बिहार के 3 जिले हैं, तो कैमूर हैं, पश्चिम चंपारण है और रोहतास है। अब सवाल बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले जिले बिहार के 3 हैं, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। ये भी आप पढ़ लिए। अब सवाल आपसे और पूछता है क्या है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कौन हैं, तो कैमूर है, जमुई है और नवादा है। ये भी आप पढ़ लिए। अब भाई प्रतिशत के आधार पर अब देखिए निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन हैं बिहार के, तो शेखपुरा है, बक्सर एवं सिवान है और गोपालगंज है। ये आपको याद रखना होगा। तो देखिए बक्सर देगा नहीं तो सिवान देगा ऑप्शन में, दूसरे नंबर पे पूछेगा तो पहले नंबर पे शेखपुरा है, जो कि अगर निम्न वन आवरण की बात करें परसेंटेज में तो 0.17% है। अगर बक्सर और सिवान की अगर बात करें तो इसका दूसरे नंबर पे जो है 0.35% में है, निम्न वन आवरण की बात कर रहा है। और गोपालगंज पे याद रखिएगा तीसरे नंबर पे आता है, जो कि निम्न वन आवरण में आता है, 0.42% में आता है। तो ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। तो किसी में ज़्यादा मिला है, किसी में कम। बिहार के जिले में, बिहार के जिले कितने हैं, 38, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए उसमें पढ़ते हैं। 21 और 19 के बीच का अंतराल, मतलब 19 में कितना था, 19 के हिसाब से 21 में कितना बढ़ा है और कितना कमा है, ये पढ़ने चल रहे हैं।
तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। तो बिहार वन क्षेत्रफल में वृद्धि जिला जो है कौन है, तो बांका है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जिला अगर आपसे पूछेगा जो कि बढ़ा है 21 में, तो बांका में बढ़ा है। कितना बढ़ा है, तो याद रखिए कितना वर्ग किमी तक जो है हुआ है, तो 16.21 वर्ग किमी में हुआ है। ठीक है, वृद्धि हुआ है। अगर आपसे पूछेगा न्यूनतम वन क्षेत्रफल जो है क्षेत्र में वृद्धि जिला कौन सा है, तो कैमूर है। इसमें वृद्धि हुआ है न्यूनतम, ज्यादा नहीं, न्यूनतम हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि अगर पूछे जिला तो बांका बताइएगा, और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि का वाला जिला पूछे तो कैमूर बताइएगा, जिसमें 4.83 वर्ग किमी में है, ये बताइएगा। अब सवाल बनता है कि वाल्मीकि जो है नगर टाइगर रिजर्व के जो हैं कितने वर्ग किमी में हैं, तो आप जानते हैं वो है 796.12 वर्ग किमी में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का कितना वर्ग किमी है, तो आप जानते हैं 928.80 वर्ग किमी है। अगर प्रतिशत पूछे तो क्या बताइएगा, 85.71% में है। तो क्लियर हो गए। अगर कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सवाल है, तो हम मॉक टेस्ट जो करवाएंगे उसमें आपको बहुत क्लियर होगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछेगा कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जो हैं बताइएगा वर्ग कितने वर्ग किमी में है वन, तो आप बताएंगे 796.12 वर्ग किमी में है। ये सवाल आपसे एक सवाल बना। आप पूछेगा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है, तो हम बताएंगे 85.71% है। ये क्लियर हो गया। अगर वर्ग किमी में पूछेगा तो 928.80 बताइएगा टाइगर रिजर्व क्षेत्र का। अगर पूछेगा आपसे तो बिहार में पशुधन की संख्या कितनी मिलियन में है, तो मिलियन में पूछेगा कितनी संख्या है, तो आप बताइएगा 32.93 मिलियन है। कितना बताइएगा, 32.93 मिलियन है। तो बिहार में पशुधन की संख्या कितनी है, तो 32.93 है, मतलब 32.93 मिलियन है, ये बताइएगा। आपसे और क्या पूछिएगा, तो बिहार में कुल कार्बन स्टॉक जो होते हैं, बिहार में जो कुल कार्बन स्टॉक होते हैं कितना है, 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन जो है कार्बन का कितना है, 0.79% है। देखिए बिहार में वृक्ष की सबसे आक्रामक प्रजाति अगर पूछे वो कौन सी है ना, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, तो लैंटाना जो है, लैंटाना कैमारा है। कौन सा है, लैंटाना कैमारा जो है एक प्रजाति है जो कि बिहार के वृक्षों में सबसे आक्रामक माना जाता है, याद रखिएगा। देखिए ये आप जो पढ़ रहे हैं, जैसे आक्रमण प्रजाति समझे थे, मैंने बताया था, बोला था इसके बारे में। तो आक्रमण प्रजाति एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आक्रमण रूप से मतलब अटैकिंग रूप से होता है, मतलब कहने का मतलब खतरनाक, ठीक है। उसका नाम क्या था, तो लैंटाना कैमारा कहते हैं, ठीक है। ये तो अलग बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये और ये जो क्वेश्चन है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए बिहार में अति आग प्रवण वन क्षेत्र पूछेगा, और बिहार में आग जो है कम आग प्रवण वन क्षेत्र, मतलब आग प्रवण क्षेत्र मतलब कि सबसे ज़्यादा जला हुआ क्षेत्र अगर पूछेगा, उस चीज़ को बोलते हैं आग प्रवण क्षेत्र। और एक है कम आग प्रवण क्षेत्र, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है आग से घटना नहीं घटती है, आग जलाया नहीं जाता है, आग से प्रभावित नहीं होता है, उसी को बोला गया है। तो अगर आपसे पूछे कि आग प्रवण वन क्षेत्र अगर पूछे तो 24.38 वर्ग किमी में है, ये घटना आग से मतलब जो प्रभावित होता है। और दूसरा चीज़ है कि कम आग प्रवण क्षेत्र कौन सा है, तो कितना वर्ग किमी में फैला हुआ है, तो 4726.67 वर्ग किमी में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर और भी आगे पढ़िएगा ना बिहार में, तो आता है बाढ़ प्रवण क्षेत्र, जो कि बाढ़ से प्रभावित जो वन होते हैं वो उसके बारे में भी होता है, तो हम जानते हैं, तो वो भी बाद में हम पढ़ेंगे। और सवाल है कि बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभयारण्य है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 3.44% है। तो 3.44% है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो बिहार में एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 12 वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। तो ये हम जो पढ़ेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और VVI क्वेश्चन आपको पढ़ना जरूरी है, तो जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो क्या है? तो देखिए अभ्यारण्य का नाम एक तरफ रहेगा, जिला रहेगा जो कि बिहार का जिला से संबंधित है, और स्थापना डेट। और ये हमेशा याद रखिएगा, पूछता ही है। इसमें से मैं बता दूं 2 से 3 क्वेश्चन बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस और आपका बिहार बिजली विभाग से संबंधित सारे एग्जाम पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बता देता हूं, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो कहाँ है? बिहार के कौन से जिले में? मुंगेर जिले में। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। तो आपसे पूछेगा भाई कि 1976 में कौन सी स्थापना हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, कौन से जो है बिहार के राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है 1976 में? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई है। और कहाँ हुआ है? तो मुंगेर जिले में हुआ है। ऐसे ही सवाल आपसे बनेगा। आपसे ये भी पूछेगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो है बताइए कहाँ है? तो जैसे ही गौतम बुद्ध की बात होगी तो बोधि वृक्ष को याद रखिए। बोधि वृक्ष कहाँ है? तो गया में है। तो याद रखिएगा गया में है। तो गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य अगर पूछे वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया में है। और इसका डेट पूछे तो 1976 ही बताइएगा। तो आपसे पूछेगा कि बिहार का जो है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान जो कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई? तो 1976 में। और कहाँ हुआ? तो गया में। गया में याद रखिएगा, बिहार के जिला गया में। आपसे पूछेगा कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में। कांवर झील की अगर बात करेगा तो कांवर झील जो है पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय जिले में स्थापना हुआ है। और कब हुआ है? तो 1989 में, मतलब 1989 में। तो आपसे पूछेगा कि 1989 में भाई बेगूसराय में एक राष्ट्रीय उद्यान का हुआ था, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो कांवर झील पक्षी अभयारण्य बता देंगे। आपसे सवाल पूछेगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है आप बताइएगा। जैसे ही कैमूर वन्यजीव अभयारण्य होगा तो कैमूर तो आ जाएगा। तो ये तो सवाल आपसे पूछेगा नहीं। पूछेगा तो क्या पूछेगा? कैमूर वन्यजीव की स्थापना कब हुआ था? तो हम अच्छे से बताएंगे 1979 में हुआ था। ये जरूर याद रखेगा, मतलब 1979 में हुआ था। ये हमेशा याद रखेगा। अब सवाल बनता है भाई कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार के कौन से जिले में है? जमुई जिले में है। कौन? नागी डैम पक्षी अभयारण्य। इसकी नागी डैम पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए 1987 में। कब? 1987 में, मतलब 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो है नागी डैम पक्षी अभयारण्य का, जो कि जमुई में पड़ता है। आपसे और सवाल पूछेगा क्या? नकटी डैम पक्षी अभयारण्य एक होता है। नागी डैम तो पढ़ लिए, नकटी डैम कहाँ है भाई? तो वही बिहार के जिले जमुई में है। और इसकी भी स्थापना 1987 में हुआ था। तो 1987 मतलब कहने का मतलब 1987 में 2 जो है अभयारण्य बने थे, वो भी बिहार के जमुई में। कौन सा? नागी डैम और नकटी डैम। ऐसे याद रखिएगा, नकटी डैम, नागी डैम जमुई में बना हुआ है। देखिए पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य की अगर बात करें तो ये नालंदा में है। और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। तो आपसे पूछेगा 1978 में, मतलब 1978 में बताइए नालंदा में कौन वन्यजीव अभयारण्य है? तो या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहिए या पंत वन्यजीव अभयारण्य कह सकते हैं। आपसे और सवाल पूछेगा कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है भाई? तो कौन से जिले में है? तो पश्चिम चंपारण में है। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। देखिए वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य अगर आपसे पूछे तो पश्चिम चंपारण में है। याद रखिए बिहार के कौन से जिले में? पश्चिम चंपारण में। इसका डेट पूछे तो 1978 ही बताइएगा। तो 1978 में याद रखिएगा पश्चिम चंपारण में 2 वन्यजीव बने थे, जो कि आप याद रखिएगा उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य याद रखिएगा। आपसे यही सवाल पूछता है। एक सवाल आप पूछेगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? तो भागलपुर में है, जो कि 1991 में हुआ था। एक मैं बात बता दूं, डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? ये आपके जो बिहार पुलिस का एग्जाम 2 दिन पहले हुआ है उसमें ये पूछा था। और बहुत लोग जो हैं गलत लगा के आ गए हैं, लेकिन होना चाहिए था भागलपुर, और बहुत लोग लगा के आ गए हैं दूसरे जगह पे। तो याद रखिएगा, आपसे भूलिएगा मत। अगर विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य अगर पूछते या डॉल्फिन अभयारण्य पूछे तो भागलपुर लगाइएगा। और 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, ये जरूर याद रखेंगे। अगर पूछेगा बरेला झील सलीम अली अभयारण्य जो है कहाँ है? तो वैशाली में है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। ये सवाल डायरेक्ट पूछा हुआ है। आज सवाल बता दूं, बिहार एसएससी में ये सवाल एकदम हूबहू पूछा था। बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर पलट दीजिए। अब बिहार एसएससी का एक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था जिसमें ये सवाल पूछा है कि
क्या है, रुक जाइए, कुशेश्वर जो स्थान पक्षी अभयारण्य है वो कहाँ था, तो दरभंगा में था। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि दरभंगा में कौन ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, बताइएगा। तो उसका नाम पूछा था ऐसे, तो आप बताए होंगे, क्या बताए होंगे, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य नाम था, समझ गए। और एक और पूछा था आपसे, क्या पूछा था, गोगा विल अगर पूछे अभयारण्य कब है, कहाँ है, तो कटिहार में, इसका डेट मेंशन नहीं किया है। तो ये सवाल आपसे पूछता है। तो अगर पूछेगा गोगा विल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कौन से जिले में बिहार का, तो कटिहार में। तो ये आपका वन रिपोर्ट स्थिति खत्म हो गया। और एक मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि आप देखे थे इससे क्वेश्चन बना कि नहीं। अगर बिहार पुलिस का जो एग्जाम देके गए थे उनसे पूछिएगा, ये जैसे विक्रमशिला को हटा दीजिए, खाली डॉल्फिन अभयारण्य पूछा था, बताइए भागलपुर में है, अब बहुत लोग गलत करके आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अब से ध्यान रखिएगा, तो रखिएगा कब बना था, 1991 में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलेंगे। और लेकिन डॉल्फिन और भी बने हैं, जैसे पटना में भी बनाया गया है, तो उसके बारे में भी हम जो करंट अभी रिपोर्ट है वो हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, फिर मिलते हैं।